किशोर ये लाइट जलाना। नमस्ते मेरे प्यारे भाई। एवरेज की शीट अपलोड नहीं हुई है क्या केशव? हैं? एवरेज की शीट अपलोड करवाओ यार। नमस्ते भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? लाइव दिखाई दे रहा हूं क्या मैं आपको? चलो सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई। 87 हमारी एवरेज की पहली और बेसिक शीट खत्म हो गई है और इसमें मेरे दोस्तों हम लोग यहां से 3-4 सवाल इसमें रह गए, उनको करते हैं। सवाल नंबर 87, ये बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बहुत अच्छा सवाल है, बताओ। 18 दोस्त अपना खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। 18 दोस्त, 17 ऑफ देम स्पेंड रुपीज 210 ईच ऑन देयर डिनर। 18 दोस्त खाना खाने के लिए एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में गए। 17 दोस्तों ने हर एक ने 210 रुपए खर्च किए। 17 दोस्त हैं, हर बंदे ने 210 रुपए खर्च किए। और जो फाइनल यानी कि जो 18वां दोस्त है, उसने सभी 18 दोस्तों के एवरेज खर्च से 153 रुपए अधिक खर्च किए। 18 दोस्त रेस्टोरेंट में गए पार्टी करने। 17 दोस्त में हर बंदे ने 210 रुपए खर्च किए। जो 18वां दोस्त है, 17 एक 18, जो 18वां दोस्त है उसने क्या है, जितने भी 18 लोगों का एवरेज खर्चा है, अगर 18 लोगों ने एवरेज x रुपए खर्च किए हैं, तो ये सभी के सभी 18 लोगों ने अगर x रुपए खर्च किए, तो जो 18वां दोस्त है, जो लास्ट दोस्त है, इन्होंने सभी लोगों के एवरेज से 153 रुपए ज्यादा खर्च किए। कितने? 153 रुपए ज्यादा खर्च किए। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। तो पूछा है खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है। अगर मुझे x का मान पता लग गया तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। 17 दोस्तों ने हर एक ने 210 रुपए खर्च किए और 18वें दोस्त ने, जो आखिरी दोस्त है, उसने सभी लोगों के एवरेज से 153 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो क्या आप यहां पर रिवर्स डेविएशन का इस्तेमाल करके x का मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते ना रिवर्स डेविएशन का इस्तेमाल करके मेरे भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां डेविएशन भी लग जाएगा, एलिगेशन भी लग जाएगा, मैं आपको दोनों बता देता हूं। अगर सभी लोगों ने x रुपए खर्च किए हैं, अगर सभी लोगों ने x रुपए खर्च किए, तो ये भी x होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये भी x होना चाहिए। अगर सभी लोगों ने x रुपए खर्च किए तो ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए। बट यहां इस लड़के ने 153 रुपए ज्यादा खर्च किए, 153 रुपए ज्यादा खर्च किए एक लड़के ने, तो बैलेंस करने के लिए 153 कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। कितने लोगों पर? 17 लोगों पर। ये 17 लोगों पर बटे 17 आप बोलोगे हाँ सर, तो ये बराबर 210 आएगा रिवर्स डेविएशन का इस्तेमाल करके। यानी कि x का मान क्या है? 17 निम्मा 153, 9 उधर चला जाएगा, तो -9 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 219।
तो सभी लोगों का जो एवरेज खर्चा है वो 219 रुपए सभी लोगों का। समझ में आया? दोस्त कितने? 18। तो पूछा सभी के द्वारा खर्च की कुल राशि, तो 18 लोगों का एवरेज खर्चा 219 रुपए, तो इन लोगों ने टोटल कितना खर्च किया? 219 गुणा 18 रुपए, ये आ जाएगा 972। एंड में आएगा मेरे भाई 2, और ये इस सवाल का आंसर आ गया 3942, ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए? पानी करना केशव, पानी करना। समझ में आया? समझ में आया मेरे दोस्तों? ठीक है ना? ये सवाल को करने का एक तरीका रिवर्स डेविएशन, मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपने डेविएशन और रिवर्स डेविएशन नहीं पढ़ा तो ये सवाल आपको समझ में आना है नहीं, बिल्कुल भी ना, मैं दोबारा से समझा सकता। और डेविएशन और रिवर्स डेविएशन मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है। परसेंटेज से अगर आपकी नींव कमजोर रह गई है तो आप एवरेज में परेशान रहोगे। आप सीआई पढ़ो, प्रॉफिट लॉस पढ़ो, आप हर चैप्टर में अपने आप को कोसते ही रहोगे कि क्या पढ़ रहा हूं मैं, क्यों पढ़ रहा हूं। बात आई समझ में? इसलिए रिवर्स डेविएशन ढंग से पढ़ लीजिए। यहां पे एलिगेशन भी लग जाएगा मेरे प्यारे भाई। एक बात बताइए, एवरेज खर्चा कैसे निकालते हैं? एवरेज खर्चा निकालते हैं टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ पीपल। आप बताओ 17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 210 रुपए खर्च किए। कितने? 210 रुपए। और मेरे दोस्तों सभी लोगों का, और बचा एक 18वां दोस्त, एक 18वां दोस्त और बचा। सवाल बोला कि जो फाइनल दोस्त है, जो 18वां दोस्त है, उसने सभी दोस्तों के एवरेज 653 रुपए ज्यादा खर्च किए। अगर मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे 18 लोगों का एवरेज एक्स है, सारे के सारे लोगों का एवरेज एक्स है, तो 18वें बंदे ने, यानी कि जो सबसे आखिरी दोस्त है, उसने कितना पैसा खर्च किया? एक्स प्लस 153 रुपए खर्च किया है। बोलो हां, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा। क्लियर? कोई परेशानी नहीं। तो ये मेरे दोस्तों एवरेज खर्चे पे आप एलिगेशन लगाओगे तो दोस्तों की संख्या का, नंबर ऑफ पीपल का रेशियो आएगा। ये x प्लस 153 में से x घटाएंगे 153 आएगा। 17 की वैल्यू 153 यानी कि 9 गुना, तो 1 की वैल्यू भी 9 गुना आनी चाहिए यानी कि 9 रुपए। आप बोलोगे हां सर। आप बताओ कि अगर ये एवरेज से कम है मेरे प्यारे, अगर ये एवरेज से ज्यादा, ये x से ज्यादा x प्लस 153, तो x से कम होगा 210, यानी कि x की जो वैल्यू होगी 210 से 9 ज्यादा होगी 219। ये भी आपका एवरेज खर्चा 219 आ गया। तो आपके पास डेविएशन मेथड वाला मेथड भी, आपके पास एलिगेशन वाला मेथड भी, आप जो मर्जी चाहें वो लगा लो, दोनों से आंसर आएगा। जिन बच्चों को एलिगेशन नहीं आता है वो एलिगेशन में पढ़ लेंगे मेरे भाई इस चीज को, लेकिन रिवर्स डेविएशन मुझे बहुत आसान तरीका लगता है ऐसे सवालों को करने का, बहुत आसान तरीका। ठीक है? ये आपका एलिगेशन हो गया। दोनों रास्ते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई सेम टू सेम यहां पर सवाल नंबर 88 है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बस यहां पर डाटा चेंज है, इसको खुद से ट्राई करना। सेम टू सेम सवाल है। ठीक है? 87 एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, अब एक आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दोनों तरीके बताए हैं। समझ वही पाएगा जिसको पुराने कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों यहां पर 89, ये बताइएगा 89 नंबर सवाल। बताओ बच्चों क्या आंसर है? सवाल नंबर 89। ये जो मैं आपको 3 सवाल करवाने वाला हूं, एक एक लैंग्वेज पे एक सवाल कराऊंगा। तीनों ही सवाल सीजीएल 2021 प्री के हैं। सवाल ये बेशक प्री के हैं, लेकिन इसका लेवल मींस वाला है। इन तीनों सवालों का लेवल मींस वाला है, और ये मिसलेनियस क्वेश्चन है बेटा, ये मिक्स क्वेश्चन है, मिसलेनियस, जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। ठीक है ना? यानी कि सड़क छाप है बेटा, छपरी है, ये छपरी सवाल, ये किसी भी टाइप को फॉलो नहीं करते। आ जाइए। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पर्सन, मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन। 3 ग्रुप हैं लोगों के, जिसमें एक मेल का ग्रुप है, एक फीमेल का ग्रुप और एक बच्चों का ग्रुप है। देयर आर 20 मेल्स। कितने मेल्स हैं बेटा? 20 पुरुष हैं, 20 पुरुष हैं। आगे, नंबर ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन टेकन टुगेदर इज 4 मोर देन दैट ऑफ मेल। सवाल में बोला है फीमेल और चिल्ड्रन की जो संख्या है मेरे दोस्तों, फीमेल प्लस चिल्ड्रन जो हैं वो 4 ज्यादा है मेल की संख्या से। ठीक है जी?
पुरुष 20 हैं तथा महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है। अगर पुरुष 20 हैं तो फीमेल प्लस चिल्ड्रन 4 ज्यादा हैं। 20 से 4 ज्यादा यानी कि कितना हो गया 24। और मेल कितने हैं सवाल में बताया गया कि 20 आपके पुरुष हैं यानी कि मेल हैं। आगे, द एवरेज वेट ऑफ मेल इज 54 kg। मेल का एवरेज वेट 54 kg है एंड दैट ऑफ फीमेल इज 49 kg। फीमेल का एवरेज वेट 49 kg है और बच्चों का एवरेज वेट 30 kg है। ठीक है, 30 kg। और पूरे ग्रुप का जो एवरेज वेट है 48.25 किलोग्राम है, यानी कि सारे के सारे मेल फीमेल और चिल्ड्रन सभी का मिलाकर जो एवरेज वेट है वो जो है 48.25 किलोग्राम है। तो आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फीमेल और चिल्ड्रन की संख्या में डिफरेंस क्या है? फीमेल और चिल्ड्रन की संख्या में डिफरेंस क्या है, यह आपसे पूछा गया है, बताइए। फीमेल और चिल्ड्रन की संख्या में डिफरेंस क्या है, यह आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों। कौन करेगा? देखो मेरे भाई, मुझे ये तो पता है कि यहां पे 20 आदमी हैं, हमें यह भी पता है कि फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिला के 24 हैं, लेकिन आपसे पूछा है फीमेल और चिल्ड्रन की संख्या में डिफरेंस। जैसे मैंने मान लिया कि x फीमेल है x, तो फिर बच्चे कितने होंगे? अगर टोटल फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिला के 24 हैं तो बच्चे कितने होंगे? 24 माइनस x। वो तरीका मैं बता रहा हूं जो कितने भी कैलकुलेटिव सवाल के लिए रहेगा और आसान है, कोई मुश्किल नहीं। यहां पर बेसिक मेथड ही सबसे बेस्ट है। आपको पता है अगर मैं एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ पीपल से तो यह आ जाएगा टोटल वेट। जैसे आप मुझे बताओ, हमारे पास 20 मेल हैं, 20 मेल का एवरेज वेट 54 किलोग्राम है। हमारे पास मेल कितने? 20 पुरुष है, एवरेज वेट कितना है? 54 किलोग्राम। तो आप मुझे बताओ टोटल वेट कितना आएगा? 20 गुणा 54। टोटल वेट कितना आएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 20 गुणा 54, एवरेज वेट 54 किलोग्राम है, 20 मेल है तो 20 का कितना होगा? 20 गुणा 54। फीमेल का एवरेज वेट 49 किलोग्राम है। कितनी फीमेल मानी है मैंने? एक्स। एक फीमेल का एवरेज वेट 49 किलोग्राम है तो एक्स फीमेल का कितना होगा टोटल वेट? 49 गुणा एक्स प्लस एक बच्चे का एवरेज वेट 30 किलोग्राम है। बच्चे का औसत वजन 30 किलोग्राम। बच्चे कितने? 24 माइनस एक्स। तो 24 माइनस एक्स बच्चों का वजन कितना होगा? 30 गुणा 24 माइनस एक्स। ये आ गया। ठीक है, हल्के सवाल नहीं बेटा प्री के हिसाब से, इनका लेवल मीन्स वाला है। तो ये मैंने मेल प्लस फीमेल प्लस बच्चों सभी का टोटल वजन निकाल लिया। सवाल में दे रखा है पूरे ग्रुप का औसत वजन 48.25 किलोग्राम है। सवाल में यह दिया हुआ है। अच्छा, पूरे ग्रुप में लोग कितने हैं? 20 तो आदमी हैं और फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिला के 24 हैं। तो पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं फिर? 44। 20 मेल और फीमेल प्लस चिल्ड्रन 24, तो 20 और 24 44। पूरे ग्रुप में 44 लोग हैं और 44 लोगों का एवरेज वेट 48.25 किलोग्राम है। एवरेज वेट 48.25 किलोग्राम है। कितने लोगों का? 44 लोगों का। तो टोटल वेट कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 44 से बराबर होना चाहिए। ये मैंने इक्वल कर दिया और एक लाइन में मेरा सवाल सॉल्व हो गया। अगर मैं यहां से एक्स का मान निकाल लूं तो मेरा आंसर आ गया है। मैंने मेल का टोटल वेट निकाला प्लस फीमेल का टोटल वेट प्लस बच्चों का टोटल वेट। और मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैंने? कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया है कि टोटल वेट अगर आपको निकालना है तो आपको एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लोगों की संख्या से। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल किया है। टोटल वेट को मैंने बराबर कर दिया। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? अरे सभी को समझ में आया? यार तुम कोई नहीं सुन रहे हो। ये तीनों सवाल सीजीएल 2021 प्री के पेपर के हैं और ये सवाल कई बार पेपर में आया था, कई बार। मैं तो आपको एक ही सवाल करा रहा हूं लेकिन ऐसे पेपर में 3-3 4-4 सवाल आए हुए हैं। आप सोचो जब ये सवाल 2021 के प्री में आया होगा तो एग्जाम में देख के बच्चों की कैसी हालत खराब हुई होगी। आप क्यों नहीं इसको मन से पढ़ रहे हो? केवल हमें कैलकुलेशन करनी है। बताओ 20 गुणा ये कितना हो जाएगा? 1080 प्लस 720। 1080 में 720 जोड़ेंगे 1800। 1800 हो गया। 49x में से 30x घटाएंगे 19x बराबर 48.25 की गुणा करनी है 44 में। 48.25 की 44 में गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा बेटा?
48.25 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 50 माइनस 1.75 ऐसे लिख लीजिए चाहे आप, और गुणा 44, क्योंकि 44 की 50 में गुणा करूंगा 2200, 2200 माइनस, और 1.75 की 44, देखो 1.75 होता है 7/4, 1 प्लस 0.75 3/4, 7/4 हो गया, और 7/4 की 44 में गुणा करूंगा तो 77 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 2200 माइनस 77, यानी कि 2123, 2123 ये आ गया बच्चों। तो ये जल्दी से गुणा हमने कर ली। अगर आप ब्रेक करके गुणा करोगे तो जल्दी हो गया, गधों की तरह गुणा करोगे तो पागल हो जाओगे। तो यहां से 19x बराबर क्या आ गया, 2123 में से 1800 घटाएंगे तो 323 से कट भी रहा है क्या इससे, 19 से कम 19 बच जाएगा जी 13, और 19 सत्ते 133, हाँ जी कट गया। तो x का मान 17 आ गया कैलकुलेशन करने पर। लेकिन ये आंसर नहीं आया बेटा, सवाल में बोला महिलाओं की संख्या बच्चों की संख्या में अंतर। भाई महिला की संख्या आ गई 17, तो बच्चों की संख्या आएगी 24 माइनस 17 7। अब महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या में कितने का अंतर है, 17 7 में 10 का अंतर है, यह आंसर है 10। इस सवाल का आंसर 10 आ गया। 1080 आएगा। हाँ बेटा सुरेंद्र, 54 गुणा 20 1080, और 24 की 30 में गुणा 720, तो 1080 प्लस 720 मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया 1800, अलग अलग नहीं लिखा। देखो x वाली मैंने एक साथ कैलकुलेशन कर दी, 49x माइनस 30x 19x हो गया, 54 गुणा 20 1080 में 24 गुणा 30 720 ऐड करके डायरेक्ट लिखा 1800, एक स्टेप में खा गया। आपको भी तो स्टेप कम से कम लिखने हैं, यहां पे एक स्टेप और लिखते छोटे बच्चे की तरह अगर आपको समझाया जाता, वो मैं नहीं लिखा हूं, मैंने एक स्टेप दिमाग में ही कैलकुलेट करके आगे लिखा है। ठीक है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मस्त क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट। सवाल का डाटा ऐसा है ना, क्या करोगे और कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। आगे आ जाइए। यस यहां पे गलत लिखा हुआ है, सवाल भी सीजल के पेपर का है, यहां पे गलत आ गया ये, आ जाओ ये करो बेटा। बेहतरीन सवाल आपके सामने, सीजीएल 2021 प्री का एक और सवाल। आप उन बच्चों की आत्माओं से पूछो जिन्होंने ये सवाल पेपर में पहली बार देखा होगा। अगर प्री के पेपर में 25 सवाल आते हैं, 25 में से अगर 3 सवाल भी ऐसे डाल दिए जाए ना, बस पेपर टफ हो जाता है, क्योंकि ये 3 सवाल बच्चे के दिमाग पे इतना हैवी इंपैक्ट करते हैं कि वो और 22 सवाल को गलत कर बैठता है। द एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ ग्रुप ए इज 3 kg more than the average weight of 25% of group B. The average weight of 25% of group B is 2.5 kg more than that average weight of 20% of group C. If the total weight of 30% of group A is 1725 kg, then what will be the average weight of persons of group A and group C taken together? भाई यहां पे 3 ग्रुप हैं, सवाल को सुनना, 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 ग्रुप हैं। अगर हम सवाल की बात करें तो क्वेश्चन में यह बोला गया, ये नंबर लिख देता हूं मैं, कि ग्रुप ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन बी के 25 व्यक्तियों के औसत वजन से 3 किलोग्राम ज्यादा है। ग्रुप ए में 30 आदमी हैं और ग्रुप बी में 25 आदमी हैं। सवाल के अनुसार ग्रुप ए के जो 30 आदमी हैं, इनका एवरेज वेट जो है वो ग्रुप बी के 25 लोगों के एवरेज वेट से 3 केजी ज्यादा है, 3 केजी। फिर आगे सवाल में बोला है ग्रुप बी के 25 लोगों का जो औसत वजन है वो ग्रुप सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से 2.5 केजी ज्यादा है। तो ग्रुप सी में मेरे दोस्तों कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, और ग्रुप बी के जो 25 लोगों का एवरेज वेट है वो ग्रुप सी के एवरेज वेट से 2.5 केजी, कितना, 2.5 केजी ज्यादा है। ग्रुप बी का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप सी के एवरेज वेट से 2.5 केजी ज्यादा है। आगे
सवाल में कहा गया है ग्रुप ए के 30 आदमियों का कुल वजन 1725 किलोग्राम है। पूछा है ग्रुप ए ग्रुप सी के लोगों का कुल औसत वजन क्या होगा। कुछ है ही नहीं अब इस सवाल में। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे यहां से एवरेज वेट निकालना है, और मुझे सवाल में दिया क्या है, ये एक सवाल कई की सवाल के बराबर है, एवरेज वेट निकालना है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया लाइन बड़ी खतरनाक है कि टोटल वेट जो है 30 लोगों का ग्रुप ए के 1725 किलोग्राम है। अगर ग्रुप ए में 30 लोग हैं तो उनका टोटल वजन 1725 किलोग्राम है, तो ग्रुप ए के लोगों का एवरेज वेट क्या होगा, 1725 किलोग्राम टोटल वेट है, ग्रुप ए में 30 लोग हैं, तो डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो ग्रुप ए के लोगों का एवरेज वजन आ जाएगा ना टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ लोग, तो 30 से जाएगा मेरे प्यारे भाई 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 57.5, यानी कि ग्रुप ए के लोगों का जो एवरेज वजन है वो 57.5 किलोग्राम है। कितना है, 57.5 किलोग्राम। आ गया। हमें सवाल में पूछा है ग्रुप ए और ग्रुप सी के लोगों का एवरेज वेट क्या होगा, यानी कि मुझे सवाल अगर सॉल्व करना है तो मुझे यहां से बी की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ ए का एवरेज वेट बी से 3 किलो ज्यादा है और बी का एवरेज वेट सी से 2.5 किलो ज्यादा है, तो है कोई क्लास में बालक जो मुझे यह बता पाए कि ग्रुप सी का एवरेज वेट क्या होगा? है किसी में दम जो ये बता दे कि ग्रुप सी का एवरेज वेट क्या होगा? भाई 2.5 किलो ज्यादा है 3 किलो, तो 3 और 2.5 तो 5.5 किलो ज्यादा हो गया, यानी कि ग्रुप ए का जो एवरेज वेट है वो सी से कितना ज्यादा हो गया, 5.5। 2.5 में 3 जोड़ देंगे 5.5, तो 57.5 में से 5.5 माइनस कर देंगे 52 किलो, तो ग्रुप सी का जो एवरेज वेट है वो 52 केजी है, 52 केजी। हमें यहां बी की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे इग्नोर कर दो जैसे वो आपको करती है। समझ में आया? अब ग्रुप ए में 30 बंदे हैं, ग्रुप सी में 20 बंदे हैं, उनका एवरेज वेट है 57.5 और 52 किलोग्राम। दोनों का मिलाकर कंबाइंड औसत वजन क्या होगा, क्या आप नहीं निकाल सकते? अब ये सवाल क्या बन गया, अब ये सवाल डेविएशन का बन गया। जब भी बीच में प्लस आता है तो ओवरऑल निकालने के लिए, कुल औसत वजन निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, डेविएशन। इसके लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हम ए और सी के लोगों की संख्या का रेशियो ले लेंगे। ग्रुप ए में 30 लोग हैं, सी में 20 लोग हैं, रेशियो कितना है मेरे दोस्तों, 3:2। ग्रुप ए का एवरेज वेट 57.5 है, सी का 52 है मेरे प्यारे भाई। तो 57.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 52 प्लस 5.5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, हमें ए और सी का निकालना है। ग्रुप ए का भी एवरेज वेट 52 है, सी का भी 52 है, तो 52 तो होगा ही होगा, 52 तो होगा ही होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, प्लस एक्स्ट्रा कितना है, तो आप कहोगे सर ग्रुप ए के 3 लोगों का एवरेज वेट 5.5 किलो एक्स्ट्रा है। 3 लोगों का 5.5 केजी एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल लोग हैं भाई ए और सी में मिलाकर 3 और 2 5, 5 में डिवाइड हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1.1, तो 52 में 3.3 जोड़ेंगे तो 55.3 केजी। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ग्रुप ए और ग्रुप सी के लोगों का एवरेज वेट 55.3 आ जाएगा। हाँ जी कौशिक, दोबारा से अपलोड करवा रहा हूं। सवाल आपको देखने में बहुत डरावना बनाया, लेकिन सवाल आसान निकला। हाँ मजा आया करके। नेक्स्ट और लास्ट ये बताइएगा।
91 जी। ये सवाल जो है CHSL 2024 का है। शीट में से मैंने सीजीएल का सवाल हटा के ये CHSL का लेटेस्ट वाला डाल दिया है। बताओ बच्चों क्या आंसर है। सवाल नंबर 91 बहुत प्यारा सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वॉज 2500 रुपए ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ, 2750 रुपए ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ एंड 3550 ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ ऑफ ईयर। इफ टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 5500, व्हाट वॉज एवरेज मंथली इनकम ऑफ फैमिली। फैमिली की मंथली इनकम क्या थी एवरेज, एक बात बताइए। इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है बेटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है। सवाल में आपसे पूछा है एवरेज मंथली इनकम क्या थी फैमिली की। फैमिली की एवरेज मंथली इनकम पूछिए। तो अगर मैं फैमिली की एवरेज मंथली खर्चा और एवरेज मंथली बचत को जोड़ दूं, आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक बात बताओ, सवाल में फैमिली की मंथली इनकम पूछिए, मंथली इनकम। तो हमें फैमिली का यह निकालना होगा कि मंथली खर्चा कितना है एवरेज और मंथली बचत कितनी है। सवाल में बोला गया है साल के दौरान कुल बचत 5500 रुपए। एक फैमिली पूरे साल में 5500 रुपए की बचत करती है। एक साल में होता है 12 महीने। अगर 12 महीने में 5500 रुपए की बचत कर रही है तो फैमिली की एक महीने में बचत कितनी है जी? 5500 बटे 12। अब मुझे फैमिली का मंथली खर्चा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो सवाल बोला गया कि पहले 4 महीने तो फैमिली ने 2525 रुपए खर्च किए एवरेज। पहले 4 महीने तो फैमिली ने एवरेज एक्सपेंडिचर 2500 रुपए हर महीने खर्च किए। फिर अगले 5 महीने के दौरान फैमिली का जो खर्चा है वो 2750 रुपए पर मंथ है, 2750 रुपए हर महीने। फिर मेरे दोस्तों साल के आखिरी 3 महीने देखो, 4 5 9 3 12 महीने हो गया। आखिरी के 3 महीने में जो मंथली खर्चा कर रही थी फैमिली वो 3550 का था। हर महीने 3550 रुपए खर्च किया आखिर के 3 महीनों में। तो क्या आप मुझे ये नहीं पता लगा सकते कि पूरे साल के दौरान एवरेज खर्चा क्या रहा है? 4 5 9 3 12 महीने, 12 महीनों का टोटल एवरेज खर्चा कितना रहा है? क्या आप नहीं निकाल सकते? कैसे निकलेगा? डेविएशन से। पहले 4 महीनों का मंथली एक्सपेंडिचर 2500, अगले 5 महीने का 2750, अगले 3 महीने का 3550। क्या आप कैलकुलेट करके निकाल नहीं सकते कि पूरे साल भर के दौरान जो फैमिली का एवरेज एक्सपेंडिचर रहा है मंथली वो कितना है? आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो। मैं आपको पढ़ा चुका हूं डेविएशन, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मान लिया फैमिली का खर्चा 2500 रुपए पर मंथ है, ये मैंने मान लिया। अब 2500 से कंपेयर करो, ये तो 2500, ये 250 रुपए ज्यादा है। कितना? 250। यानी कि इन 5 महीनों में 250 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो 250 पंजे 1250। ये 2500 से कितना ज्यादा है? 1050 रुपए ज्यादा है। तो इन 3 महीने में 1050 रुपए ज्यादा खर्च किए फैमिली ने। अगर मैं फैमिली का मंथली खर्चा 2500 रुपए मानता हूं तो ये भी 2500 होना चाहिए, भी 2500, ये भी 2500, लेकिन ये तो 250 रुपए ज्यादा खर्च किया है। 5 महीनों में कितना ज्यादा खर्च किया? 250 गुणा 500, 1250 रुपए। या हर महीने एवरेज से 1050 रुपए ज्यादा खर्च किया। मैंने एवरेज को 2500 मान लिया, तो 3 महीनों में कितना? 1050 का 3 गुना 3150। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल कितना आ गया? ये टोटल आ गया बेटा 4400 रुपए। तो ये डेविएशन आ गया। अब केक कटेगा तो सभी बटेगा। ये 4400 रुपए का केक मेरे दोस्तों सभी लोगों में बट जाएगा। टोटल कितने महीने? 4 5 9 3 12 महीने बटे 12, ये आ गया बटे 12। तो ये मेरे दोस्तों फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर आ गया एवरेज 2500 प्लस 4400 बटे 12। तो फैमिली का मेरे दोस्तों मंथली खर्चा कितना है? 2500 प्लस 4400 बटे 12। ऐसी रहने दो बेटा, 4400 को तो वैसे भी आप 12 से भाग नहीं दे पाओगे, ऐसी रहने दो। अब मुझे निकालना है फैमिली की मंथली इनकम क्या है एवरेज। तो मैंने फैमिली का मंथली खर्चा निकाला। आपको साल भर की बचत 5500 दिए, एक साल की बचत। तो एक साल में 12 महीने होते, एक महीने की बचत क्या आ जाएगी? 12 से डिवाइड कर दीजिए और इनकम निकालने दोनों को ऐड करो, ये आएगा।
तो 2500 तो रहेगा ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 4400 में 5500 आप अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9900, 9900। और 9900 को अगर आप 12 से भाग दोगे तो 12 अट्ठे 96, 3 बच जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 825 रुपए ऐड कर देंगे। तो 2500 और 800 3325 रुपए इस सवाल का आंसर है पहला। 3325 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल भी अब कर पाओगे। प्रीवियस सर में जब आपको सवाल करने बैठोगे तो आपको बहुत सारे सवाल इस लैंग्वेज पर मिल जाएंगे। कम से कम आपको 10 सवाल प्रीवियस सर में इस लैंग्वेज पर मिल जाएंगे, अलग अलग डाटा के। लेकिन मैंने एक सवाल इतना बेहतर तरीके से आपको करने का तरीका सिखा दिया कि आप सब कर लोगे। विकास जी यही इसका बेसिक है, और कोई बेसिक नहीं है। बेसिक देखो यहां लिखा हुआ है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये बेसिक हो गया। सवाल में पूछा है कि औसत मंथली इनकम क्या है। इनकम निकालना है। अगर मुझे औसत मंथली आय निकालनी है तो मुझे एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर और एवरेज मंथली बचत को जोड़ना पड़ेगा। विकास समझ में आया? आप बताओ, एक साल के दौरान एक परिवार कुल 5500 रुपए बचत करता है, तो ये हर महीने कितनी बचत कर रहा है? 5500 बटे 12। अब एवरेज मंथली खर्चा निकालने में सारा गेम है। एक परिवार का जो औसत मंथली खर्चा है वो पहले 4 महीने में 2500 रुपए, पहले 4 महीने हर महीने 2500 रुपए खर्च करता है परिवार। फिर अगले 5 महीने हर महीने 2750, और लास्ट के 3 महीने जो एवरेज खर्चा है 3550 है। डेविएशन लगाकर हम ये पता लगाएंगे कि एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है। अगर आपको डेविएशन नहीं आता तो आपको ये चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक गधे हो। मैं चीखते चीखते पागल हो गया परसेंटेज में, चीखते चीखते कि अगर आपने सक्सेसिव चेंज नहीं पढ़ा, आपने डेविएशन नहीं पढ़ा, तो आपकी पूरी पढ़ाई बेकार है, आपके बैच लेना ही बेकार है। मैंने परसेंटेज की 30 क्लास पढ़ाई है, 30 क्लास, जबकि परसेंटेज से पेपर में एक सवाल आता है। मैंने 40 घंटे परसेंटेज पढ़ा है, 40 घंटे। आप कहोगे सर एक सवाल के लिए 40 घंटे पढ़ना तो महाबेवकूफी है, लेकिन मैं आपको यह समझाते समझाते पागल हो गया कि परसेंटेज का मतलब केवल एक सवाल नहीं होता। परसेंटेज अगर कमजोर तो पूरे मैथ की वॉट लग गई, ये समझिए। अब जिस बच्चे ने डेविएशन ही नहीं पढ़ा, मैंने डेविएशन ही 6-7 घंटे पढ़ाया है, वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, वो बेसिक मांगेगा। मैं यहां बेसिक बता नहीं सकता। डेविएशन कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, आपको आना चाहिए। हम अपनी मर्जी से कोई भी डाटा मान लेते हैं कि माना एवरेज खर्चा 2500 है, फिर 2500 से हर एक को कंपेयर करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उसे सभी महीनों में, 12 महीने टोटल है, डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज केवल एक चैप्टर नहीं है, एक इमोशन है, इमोशन जो हर जगह चलेगा। आगे आइए। इसी के साथ ये एवरेज की बेसिक शीट समाप्त होती है मेरे दोस्तों। लास्ट के 4-5 सवाल अच्छे थे और ये सारे मिसलेनियस है। ओके केशव, लगा दो दूसरी। और यही सवाल एवरेज के जो मैंने सबसे आखिर में डाले, यही सबसे अच्छे सवाल थे। ये बेसिक सवाल ही हैं मेरे प्यारे भाई, ये कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं थे। आय खर्चा बचत सभी जानते हैं। पलाश त्यागी जी, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे ना पलाश त्यागी, रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ जी सोहित कुमार। अभी इसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस लेवल के आते हैं, बिल्कुल आते हैं।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेवल सीजल के लेवल से बिल्कुल भी कम मत समझिए। अब जैसे अगली शीट, मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सवाल करवाए थे तो इस सीट पे आपने देखे नहीं थे क्या? खोल लगी दूसरी शीट। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सवाल आपको करवाए तो थे, आपने देखे नहीं क्या? सीट में ही करवाए थे। मैंने यहां भी क्वेश्चन डाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। तो चलो आ जाइए मेरे भाई, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेवल बिल्कुल भी सीजीएल या सीजीएल के लेवल से कम मत समझना, बिल्कुल भी उतना ही लेवल है जितना सीजीएल और सीजीएल का। मैं आपको दिखाऊंगा एवरेज की आखिरी और दूसरी शीट, शीट नंबर 2, ये बेसिक सीट नहीं है, ये एक लेवल ऊपर की शीट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? चलिएगा, और इसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे टाइप्स कवर करेंगे। जो हमारा पहला टाइप है, जो पहला टाइप है मेरे प्यारे भाई, जो फर्स्ट टाइप है वो है डेविएशन बेस्ड। एवरेज में डेविएशन बेस्ड जो है, जितने भी लैंग्वेज के सवाल आते हैं वो हम सारे करेंगे। डेविएशन बेस्ड जितने भी लैंग्वेज के सवाल आते हैं हम सारे करेंगे। अगर किसी बच्चे को डेविएशन नहीं आता तो परसेंटेज में जाके पढ़ लो, जो बच्चा भूल गया है वो जाके रिवीजन कर लो। कॉन्सेप्ट बीच में मिस कर दे तो भैया ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लो कि कम से कम आप डेविएशन तो यहां से सीख लोगे। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कॉन्सेप्ट की बुक में सारे जो है कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पे दिए हुए हैं। तो पहले हम करेंगे डेविएशन बेस्ड। डेविएशन का इस्तेमाल मेरे प्यारे भाई हमेशा ओवरऑल एवरेज इफेक्ट निकालने के लिए होता है। जहां बीच में जैसे आपको ए का एवरेज दिया है, आपको बी का एवरेज दिया, आपको सी का एवरेज दिया है, ए का एवरेज दिया है, बी का दिया है, सी का दिया, और आपसे तीनों का पूछा है प्लस, तो जहां बीच में प्लस आता है हम वहीं मेरे दोस्तों डेविएशन लगाते हैं, ठीक है? मैं आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं पहले ही, मैं दोबारा सेम कॉन्सेप्ट की थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ऑलरेडी इसकी 2 घंटे थ्योरी पढ़ा चुका हूं, और चूंकि ये कॉन्सेप्ट मेरी ही इन्वेंशन है, मैंने इसकी खोज करी। आपने देखा बहुत सारे टीचर्स जो है बहुत लंबे मेथड से सवाल करते हैं, बहुत लंबे मेथड से। मैं कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो डेविएशन से एक ही स्टेप में खत्म कर देता हूं, एक ही स्टेप में। तो यूट्यूब पर भी इसका फ्री बच्चे फायदा उठा पाए, इसलिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, मैंने डेविएशन की कंप्लीट वीडियो जो है वो भी अपलोड करा दी। देखो ये डेविएशन मेथड है, आप ही के बैच की वीडियो है ये कंप्लीट डेविएशन मेथड की वीडियो मैंने अपलोड करा दी है 3 घंटे की, कंप्लीट डेविएशन की। जिसने नहीं पढ़ा वो इस वीडियो से जाके देख लो, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई, ठीक है? आ जाओ शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। 2 घंटे इसकी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। एलिगेशन में होगा उमेश जी, आ जाइए। अब जैसे ये देखो पहला सवाल, पहला डेविएशन पर बेस्ड अलग अलग जितने भी लैंग्वेज के सवाल है सब करेंगे। पहला सवाल साल 2023 प्री का। एक आदमी ने 13 कुर्सी खरीदी है और हर कुर्सी 150 रुपए की है, और 15 चेयर खरीदी है 130 रुपए की दर से। द एवरेज प्राइस ऑफ चेयर्स, एवरेज प्राइस क्या है? ए मैन बोट 13 चेयर्स, एक आदमी ने 13 चेयर खरीदी हैं, कितने कितने रुपए की? 150 रुपए के हिसाब से। और फिर उसने 15 चेयर और खरीदी हैं, एक चेयर 130 रुपए की है, सॉरी 15 चेयर और खरीदी हैं 130 रुपीज पर चेयर के हिसाब से, 130 रुपीज पर चेयर के हिसाब से। तो आपसे पूछा एवरेज प्राइस ऑफ चेयर्स, यहां पे ऑल चेयर लगाएगा तो एग्जामिनर ज्यादा शब्द ठीक रहेगा। सभी चेयर्स का एवरेज खर्चा, एवरेज प्राइस क्या है नहीं निकाल सकते। 13 चेयर 150 रुपए के हिसाब से, 15 चेयर 130 रुपए के हिसाब से, सभी चेयर का एवरेज प्राइस क्या है? रेशियो ले लो मेरे दोस्तों। यहां पर देखो एवरेज प्राइस हमेशा डेविएशन में जो भी बेस होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती, रेशियो चाहिए होता है। अगर मुझे चेयर का एवरेज प्राइस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? एवरेज प्राइस बराबर टोटल प्राइस, सारी कुर्सियों का प्राइस जोड़ूंगा अपॉन नंबर ऑफ चेयर्स, चेयर की संख्या से डिवाइड कर दूंगा। तो जो चेयर्स का एवरेज प्राइस हो चेयर्स की संख्या को बेस मान के निकाला जाएगा। तो मैं नंबर ऑफ चेयर्स का क्या लूंगा बेटा? 13 चेयर आपने खरीदी 150 रुपए की और 15 चेयर आपने खरीदी 130 रुपए की।
तो मैं चेयर्स की संख्या का अनुपात ले लेता हूं, ठीक है। यहां तो फिर सिंपल नहीं हो रहा, अगर सिंप्लीफाई होता तो मैं कर लेता। सवाल बहुत आसान है। क्या 150 रुपए को आप ऐसे नहीं लिख सकते ब्रेक करके, 130 रुपए प्लस 20 रुपए लिख सकते हैं? आप बोलोगे आंसर लिख सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है ना। डिवीजन मेथड ये कि भैया इनका भी प्राइस 130 रुपए, इनका भी प्राइस 130 रुपए, ये चेयर भी 130 रुपए वाली, ये चेयर भी 130 रुपए वाली है, तो 130 तो होगा ही होगा प्लस। लेकिन ये जो 13 चेयर है इनका प्राइस 20-20 रुपए एक्स्ट्रा है। इन 13 चेयर का जो प्राइस है वो 20-20-20 रुपए एक्स्ट्रा है। तो जो भी एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सभी बटेगा, सारे केक के प्राइस में बट जाएगा। सारी चेयर हैं कितनी? 13 प्लस 15 28। सारी चेयर हैं 13 प्लस 15 28, तो बटे 28 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये किससे कटेगा? 4 से। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो कितना हो गया? 130 प्लस 65 बटे 7। 65 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 नाम 63 है भाई, और 7 2 बच जाएगा ना, और 7 दूनी 7 21, यानी कि अप्रोक्स 139 के आसपास आएगा डी ऑप्शन। तो सारी चेयर का जो एवरेज प्राइस आएगा वो 139 के आसपास होगा। अप्रोक्स पूछा है ना, 139। यह सवाल सीतसल प्री के पेपर का था। अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। सारे सवालों में केवल डेविएशन ही लगना है और कुछ भी इनमें इस्तेमाल नहीं होना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो, ये सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। आप कह रहे थे ना बच्चा कि सर कांस्टेबल के पेपर का लेवल क्या रहेगा, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, और इसका लेवल इस सीएचएसएल के सवाल से जरा सा भी कम नहीं है, जरा सा भी कम नहीं है, उतना ही लेवल है, चाहे तुम देख लो। ए मैन बोट 16 आर्टिकल, एक आदमी ने 16 वस्तु खरीदी, हर आर्टिकल का प्राइस 85 रुपए ईच, 85 रुपीस के हिसाब से। यह है वस्तुएं मेरे प्यारे भाई, वस्तुएं वस्तुएं, और ये हो गया प्राइस 85 रुपए। एक आदमी ने 16 आर्टिकल खरीदे 85 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। फिर उसने 15 आर्टिकल खरीदे, हर आर्टिकल कितने का? 65 रुपए की। 15 वस्तु खरीदे, हर वस्तु 65 रुपए के हिसाब से। और उसने 12 वस्तु खरीदे, 12 आर्टिकल खरीदे, एक आर्टिकल 75 रुपीस के हिसाब से, पर आर्टिकल 75 रुपए ईच की दर से। एवरेज प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या? आपसे एवरेज प्राइस पूछा है, सारी वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है बताइए। दशमलव के 2 स्थानों तक। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो बेसिक का मतलब कैलकुलेशन। आप बताओ ये 16 वस्तु 85 रुपए की हैं, तो टोटल कितने रुपए की होंगी? अगर एक वस्तु 85 रुपए की तो 16 वस्तु 16 गुणा 85 की, प्लस है भाई ये 15 वस्तु 65 रुपए की, एक वस्तु 65 की, तो 15 आर्टिकल आपने खरीदे 15 गुणा 65 रुपए के। आपने 12 वस्तु खरीदी है, एक वस्तु 75 की, तो 12 वस्तु कितनी आ जाएंगी? 12 गुणा 75। ये तो आ गया बेटा टोटल खर्चा। टोटल आपने इतने का सामान खरीदा, और टोटल वस्तु कितनी है? 16 प्लस 15 प्लस 12। ये हो गया बेसिक मेथड की, आप इसकी कैलकुलेशन करो तब आपका आंसर आएगा। इसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड तब लगाना होगा जब मेरा डाटा आसान हो, लेकिन यहां मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा मेरे प्यार भी। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो जो आपको पसंद आता हो भाई। आंसर जो भी होगा, मिनिमम 65 रुपए का सामान है, मैक्सिमम 85 का। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए जो आपको पसंद आता हो एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक वस्तु का जो एवरेज प्राइस है वो 75 रुपए है, ये मैंने अपनी मर्जी से माना है। आप 75 की बजाय 70 मानो, 72 मानो, 68 मानो, 60 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैंने मान लिया कि माना हर वस्तु का खर्चा जो प्राइस है 75 रुपए। अब 75 से हर एक को कंपेयर करो, 75 से 85 कितना? 10 रुपए ज्यादा है। अगर हर वस्तु का प्राइस 10-10 रुपए ज्यादा है तो 16 वस्तु का कितना हो जाएगा? 16 दुसाम 160। मैंने 75 माना है तो 65 है, 10-10 रुपए कम है। 5 वस्तुओं का 15 वस्तुओं का प्राइस 10-10 रुपए कम है, तो कितना कम हो जाएगा? 150। 15 दुसाम 150।
75 से कंपेयर करेंगे, 75 जीरो ज्यादा है, तो 12 गुणा 0 0। अब आप बताओ कितना आएगा बेटा? 160 और माइनस 150, 160 और माइनस 150 तो 10 रुपए हो गया। तो बेटा 10 रुपए हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एक्स्ट्रा डेविएशन आ गया। सभी वस्तु में बांट देंगे। टोटल कितनी है? 16 और 15 31, और 31 और 12 43, तो 75 प्लस 10/43। तो आंसर 75 से तो बड़ा आएगा, और ये 77 नहीं पूछे। 10/43 एक से छोटा नंबर रहेगा, यानी कि नंबर 75 पॉइंट आएगा, 77 नहीं क्रॉस करेगा। 75 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है। ठीक है, बेसिक में डेविएशन का बस एक ही पर्पज है कि आपकी कैलकुलेशन कम रहे। होने को तो बेसिक कैलकुलेशन से भी हो जाएगा। डेविएशन बस एक ऐसा मेथड है जो आपकी कैलकुलेशन को कम कर देता है। अरे बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी तरीके से डेविएशन बेस्ड जितने भी लैंग्वेज के सवाल हैं वो हम इस सीट में सबसे पहले करेंगे। बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज पे इस पे सवाल आते हैं, बहुत सारी। अब आप जैसे सवाल देखेंगे मेरे प्यारे भाई, एक स्पोर्ट्स क्लब में, अब देखो मैं इनको टाइप वाइज तो बांट नहीं सकते, इसलिए मैंने डेविएशन बेस्ड सारे सवाल एक ही जगह डाल दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज के सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट सभी का सेम है। एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% मेंबर्स मेन है एंड 14% मेंबर्स वुमेन है। ठीक है, मेन की एवरेज एज 25 साल है, वुमेन की एवरेज एज 35 साल है। तो आपसे पूछा सारे मेंबर्स की, सभी सदस्यों की, सभी सदस्य का मतलब क्या हुआ? मैन प्लस वुमेन, प्लस आ गया ना, सारे लोगों की मिलाकर एवरेज एज क्या है? बहुत सही, कुछ भी नहीं है भाई। एक स्पोर्ट्स क्लब बना हुआ है लोगों का, जहां पे लोग मस्ती वगैरह करते हैं। मेन 86% मेन है, यानी कि 100 में से 86 पुरुष है, और बाकी की 14 जो है वो महिलाएं हैं। ये मैन और वुमेन की संख्या का, चाहे आप रेशियो लेना चाहो तो आप रेशियो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं, 2 से कट भी रहे, 43 हो गया जी, 7 हो गया, 43:7। अब सवाल में कहा गया है कि पुरुषों की औसत उम्र 25 साल है और महिलाओं की उम्र 35 साल है। तो 35 को ब्रेक करके आप नहीं लिख सकते क्या? 25 + 10 35 साल, 25 + 10। पूछा सारे लोगों की एवरेज उम्र क्या है? तो नहीं निकालो बेटा, आप तो हवा में निकालोगे भाग के। अगर आदमियों की उम्र 25 साल है, औरतों की भी एवरेज 25 साल है मेरे दोस्तों, तो 25 तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? तो आप कहोगे सर यहां पे 7 औरतों की उम्र 10 एक्स्ट्रा है, 7 2 70। अब ये जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी बटेगा, सभी लोगों में बढ़ जाएगा। 43 + 7 टोटल 50 लोग हैं। अब जब डिवाइड करेंगे तो 5 से 7 कितना जाएगा? 1.4। तो 25 में 1.4 जोड़ेंगे तो 26.4 साल हो गया। बी ऑप्शन, 26.4 साल, बात खत्म। 26.2 नहीं आएगा, 26.4 आएगा। कर लोगे? 26.4 साल सारे स्पोर्ट्स क्लब की एवरेज एज है। आगे दिखाऊं, सवाल नंबर है 4। ये देखिए, ये सवाल एमटीएस 2023 के पेपर का, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है भाई। द एवरेज वेट ऑफ 17 मैन इज 63 kg एंड एवरेज वेट ऑफ 36 वुमेन इज 54 kg। सवाल में बोला है कि भाई 17 पुरुष हैं, 17 पुरुष का जो एवरेज वेट है 63 किलोग्राम है, 63 किलोग्राम, और 36 महिलाएं, महिलाएं कितनी है? 36 महिलाओं का जो औसत वजन है 36 महिलाओं का वो 54 किलोग्राम है, 54 किलोग्राम। सभी पुरुष और महिलाओं का मिलाकर, सभी मैन और वुमेन का मिलाकर एवरेज वेट कितना है? एमटीएस के पेपर का सवाल को पढ़ते पता लग जाना चाहिए। सभी पुरुष और महिलाएं प्लस मेल प्लस फीमेल का मिलाकर एवरेज वेट कितना है? तो मेल कितने हैं? 17, वुमेन कितनी है? 36। ये मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात है। महिलाओं का औसत वजन 54 किलोग्राम, पुरुषों का औसत वजन कितना है? 63। तो 63 को आप ब्रेक करके नहीं लिख सकते, 54 + 9,
54 kg प्लस 9 kg लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताओ मेल का एवरेज वेट भी 54 है, फीमेल का भी 54 है, तो 54 तो होगा ही होगा सारे ग्रुप का, 54 तो होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ सर 54 kg तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है, तो आप कहोगे सर यहां 17 आदमियों का एवरेज वेट 9-9 किलो एक्स्ट्रा है, 17 आदमियों का वजन 9-9 किलो एक्स्ट्रा है। तो जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी बटेगा, सभी बढ़ जाएगा। तो लोग हैं कितने टोटल, मेल प्लस फीमेल मिलाकर 17 प्लस 36 कितना हो जाएगा भाई, 53। ठीक है, टोटल 53 है मेरे प्यारे भाई। अब 17 निम्मा 153 हो गया। 153 को जब आप 53 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 53 दूनी 106, यानी कि ये आएगा 55 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 56 पॉइंट समथिंग, यानी कि अप्रोक्स 57, लगभग 57 kg आएगा, लगभग 57। 53 दूनी 106, बच जाएगा कितना मेरे दोस्तों, 47,470। फिर कितनी बार चला जाएगा आपका, 9 बार चला जाएगा लगभग, 9 बार चला जाएगा ना, 8,450, हाँ, यानी कि अप्रोक्स मेरे प्यारे भाई 57 के आसपास जाए आएगा, 57 के आसपास। नियरेस्ट में पूछा है ना, नियरेस्ट पूर्णांक तक, तो अप्रोक्स 57 हो गया। आगे आओ। तो ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है। यहां पर ये देखिएगा, सवाल नंबर 5, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का एक और सवाल करिए बेटा। एमटीएस का, एक स्कूल में एक क्लास के 2 वर्ग हैं, ठीक है भाई, सारे कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज एकदम एक दूसरे से अलग है, लेकिन सभी का कॉन्सेप्ट सेम है, डेविएशन। एक स्कूल में क्लास के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं और सेक्शन बी में 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अच्छा, सेक्शन ए में स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो 85 है, एवरेज स्कोर की बात करते हैं। सेक्शन ए के स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो 85 है, और सेक्शन बी के स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो 70 है, 70। तो आपसे पूछा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या, ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ क्लास, यानी कि दोनों सेक्शन ए और बी का मिलाकर, दोनों सेक्शन मिलाकर ही तो क्लास बनती है। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या आएगा, ए प्लस बी का एवरेज स्कोर क्या आएगा, ये कहने का मतलब है। और जहां प्लस आएगा वहां डेविएशन लगेगा मेरे प्यारे भाई। कर दीजिए, बताओ जल्दी से। क्लास ए और क्लास बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या है, 3:2। क्लास ए और क्लास बी में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या है, 3:2। देखिए, जब इस तरह का आसान डाटा हो तो जरूरी नहीं कि हम डेविएशन लगाएं, यहां बेसिक से भी हो जाएगा। भाई क्लास ए में 3 स्टूडेंट है, उनका एवरेज स्कोर 85 है, तो टोटल स्कोर कितना है, 3 गुणा 85, 255। क्लास बी में 2 स्टूडेंट है, इनका एवरेज स्कोर 70 है, तो टोटल स्कोर कितना है, 70 दूनी 140, और बटे दोनों क्लास मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने, 3 और 2 5, ये आ गया बेटा। तो आ जाएगा 395/5, जो कि हो जाएगा 79। और ये सवाल का आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर सी, 79। तो जब किसी सवाल का डाटा बहुत इजी हो तो जरूरी कि हम हर बार डेविएशन के सारे बैठे, या बेसिक मेथड यानी कि डेविएशन से भी जल्दी हो जाएगा। वेरी गुड सुमित चौधरी जी, कर लोगे। और ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको एक एग्जाम के सवाल कराऊंगा, सवाल आपको सीजीएल का भी मिलेगा, सीटसल का भी कराऊंगा, मैं एमटीएस का भी सवाल कराऊंगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी सवाल है। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का है, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। सेम सवाल है, बस हल्का सा चेंज है, देखते हैं कौन करेगा। जितना मैं क्लास में एवरेज पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। कंफ्यूजिंग बहुत है बच्चे के लिए, चैप्टर कंफ्यूजिंग बहुत है, बट कंफ्यूजन में आपको रहना नहीं है बिल्कुल भी।
इसी में है सत्यम राजपूत जी। क्रिकेटर के स्कोर, एवरेज स्कोर वाले सवाल भी इसी में हैं। संख्याओं का औसत है ना, पहली 5 का 7 का, यही से एवरेज टेम्परेचर वाले सवाल भी इसी में हैं। कोई नंबर गलत पढ़ लेते वो सवाल भी इसी में। बाकी बचे कुछ जितने भी टाइप, अंकित यादव, सत्यम राजपूत जी, वो सब इसी में हैं। हाँ सलोनी चौहान, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। द मीन स्कोर ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स इज 23। द मीन स्कोर ऑफ क्लास बी ऑफ 45 स्टूडेंट इन सेम टेस्ट इज 22। व्हाट द रेशियो ऑफ मीन स्कोर ऑफ बोथ द क्लास टू दैट ऑफ क्लास ए। इसके बाद सुखदेव, अरे भाई आंसर तो बताओ क्या आंसर है। क्लास ए में 40 स्टूडेंट हैं। क्लास ए में कितने स्टूडेंट हैं? 40। उनका एक टेस्ट लिया गया, टेस्ट मैथ का। मैथ का टेस्ट है 30 नंबर का, और उनका जो स्कोर आया 23 आया है, एवरेज स्कोर। क्लास ए में 40 स्टूडेंट है, और 40 स्टूडेंट का जब टेस्ट लिया गया मैथ का टेस्ट है 30 नंबर का, उनका स्कोर आ रहा है एवरेज 23। क्लास बी में 45 स्टूडेंट है, कितने? 45 स्टूडेंट। जब इनका टेस्ट लिया गया तो इनका सेम टेस्ट में एवरेज स्कोर आ रहा है 22। तो आपसे पूछा है व्हाट द रेशियो ऑफ मीन स्कोर ऑफ बोथ द क्लास, दोनों क्लास का मीन स्कोर और क्लास ए के स्कोर का रेशियो क्या है। यानी कि फर्जी सवाल है, हमें दोनों क्लास का मिलाकर एवरेज स्कोर निकालना है। तो क्लास ए में 40 स्टूडेंट है, क्लास बी में 45, मुझे एग्जैक्ट जरूरत है, इनका रेशियो आप ले लीजिए। 5 अट्टे 40, 5 नाम 45, ये आ जाएगा 8:9। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे ये बात बताइए मेरे प्यारे भाई, यहां से दोनों क्लास का मिलाकर स्कोर कितना होगा? डेविएशन से जल्दी हो जाएगा भाई। 8 का स्कोर 23 है, 23 अट्ठे 184। यहां 22 का 9 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 22 है, तो 22 निम्मा 198। तो 184 प्लस 198, 184 में 200 जोड़ो, 384 से 2 कम आएगा, 382। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आ गया जी? 8 9 17। ये दोनों क्लासेस के, बोथ क्लास का एवरेज स्कोर आ गया, बोथ क्लास का, दोनों क्लासेस का मिलाकर एवरेज स्कोर आ गया। आपसे पूछा है दोनों व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन स्कोर या एवरेज स्कोर, एक ही बात है। बोथ क्लासेस के एवरेज स्कोर और क्लास ए के एवरेज स्कोर का रेशियो का है। क्लास ए का एवरेज स्कोर आपको दिया है 23, क्लास ए का तो दिया ही है, निकालने की जरूरत ही नहीं, 23। आपसे इनका रेशियो लेने के लिए कहा था बस। देखो यहां 382 आ रहा है बेटा, तो जब आप रेशियो लोगे तो 382 तो आएगा ही आएगा, पहला ऑप्शन ही आंसर है। यही 382 आ रहा है, 390 ये 80 91 गलत हो जाएगा। जब आप रेशियो लोगे तो यहां 17 की 23 में गुणा हो जाएगी, 382 रेशियो 391। विकास जी समझ नहीं आया तो आप क्यों पढ़ रहे हो ये चीज? आप जाके पहले डेविएशन पढ़ो। मुझसे दोबारा उम्मीद मत करो कि मैं आपको 2 घंटे की थ्योरी दोबारा समझाऊंगा, ऐसी गंदी उम्मीद नहीं पाला करते बेटा। ये सवाल 6 था, हम लोग यहां से लेंगे अब सवाल नंबर 7, करके दिखाइए। सीजल का सवाल है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ऐसा ही, मैं नहीं करके दिखाऊंगा आपको, आप मुझे करके दिखाएंगे। सीजल 2023 प्री का क्वेश्चन, फटाफट बताएंगे, फटाफट। फटाफट मतलब फटाफट बताना है, जल्दी से, वो भी करो।
हो गया 77.76 सी ऑप्शन सभी का आ गया आंसर। आगे चलेंगे। ये बताओ सवाल नंबर है आपके सामने 8, इसको करिएगा जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही है, एवरेज स्कोर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप लोग करोगे, जल्दी से बनाओ। जल्दी से करो भाई। हाँ जी, देखो ये सवाल तो मैंने काफी साल पहले नया बनाया था, ठीक है जी, एक्चुअल घटनाओं पे आधारित है, इसलिए मैं आपको इसको कराऊंगा। सवाल है आपके सामने 8, एकेजीईसी कॉलेज की बीटेक ब्रांच में 3 सेक्शन है, ए बी और सी। तो एकेजी कॉलेज की बीटेक ब्रांच में 3 सेक्शन है, ए बी और सी। आगे क्या बोला गया? इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए बी सी आर, अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक कॉलेज की 3 ब्रांच है ए बी सी ई सी की, उसमें जो तीनों सेक्शन में अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो सेक्शन ए में 95 स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में 209 स्टूडेंट हैं, और सेक्शन बी में 171 स्टूडेंट है। एंड द एवरेज मार्क्स, जब एवरेज स्कोर इनका निकाला गया तो इनका एवरेज स्कोर आया 83, 78 और 85। 83, 78 और 85 ये एवरेज स्कोर आया। तो आपसे पूछा है पूरी ईसीई ब्रांच का, यानी कि तीनों सेक्शन का मिलाकर, तीनों सेक्शन का मिलाकर एवरेज स्कोर क्या है? पूरे पूरी ईसी ब्रांच का तीनों सेक्शन का मिलाकर। प्रज्वल दीपक फाल्के जी, महाराष्ट्र में आपसे बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाँ जी, महाराष्ट्र आऊंगा मैं एक बार जरूर। एक कॉलेज में 95, बीटेक के 3 सेक्शन है, सेक्शन में 95 स्टूडेंट है, बी में 209 है, सी में 171 है। हाँ हिमांश कौशिक जी, 83, 78, 85 जो है एवरेज स्कोर है। तीनों का क्या होगा भाई? आप ना एक काम करो, यहां से रेशियो ले लो। रेशियो ये किससे जा रहा है? ये सब 19 से कट रहा है, 19 से। 19 पंजे 95 है भाई, 19 से कट जाएगा, ये 19 से 11 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 19 पंजे 95, ये 5 बार जाएगा, 11 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। मेरे दोस्त आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा पूरी ब्रांच का एवरेज स्कोर क्या है, तो आप नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लो जो आपको पसंद आए। जैसे मैंने मान लिया कि माना एवरेज स्कोर 80 है, मैंने पूरी ब्रांच का एवरेज स्कोर 80 मान लिया, फिर हम 80 से कंपेयर करते हैं। 80 से 83 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। भाई मैंने तो 80 माना था, पर इस सेक्शन ए वाले तो 83 ला रहे हैं, 3 नंबर फालतू ला रहे हैं। 5 लड़के हैं तो 5 दिया 15। मैंने एवरेज स्कोर 80 माना था, पर ये तो 72 ला रहे हैं, 2 कम। 11 लड़के 2 नंबर कम लाएंगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 11 दूनी 22। मैंने एवरेज स्कोर 80 माना, पर सेक्शन सी वाले सबसे तेज निकले, 85 ला रहे हैं। अगर हर लड़का 5-5 नंबर फालतू लाएगा, सेक्शन सी में 9 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो कितना ज्यादा हो जाएगा? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब आप मुझे बताओ 45 और 15 60, 60 में से 22 घटाएंगे 38, 38। ये आ गया मेरे दोस्तों डेविएशन। ये सभी स्टूडेंट्स में बांट देंगे, सभी स्टूडेंट है 5, 11, 16 और 9, 25। ये आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 38 देखो नीचे 25 से भाग देना तो सबसे आसान तरीका 4 से गुणा कर दो। 25 चौका 100 होता है ना, तो 38 चौका 152/100,
1.52, 80 में 1.52 जोड़ेंगे तो 81.52 आ गया। तो पूरी इसी ब्रांच का एवरेज स्कोर आ गया बी ऑप्शन 81.52। तो अगर मैं यहां पर रेशियो ना लेता तो आपको नहीं लगता कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए हम हमेशा डेविएशन से जब एवरेज निकालते हैं तो बेस वैल्यू का, मेरी लाइब्रेरी में 125 सीट और सब एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं सारे स्टूडेंट, मैथ आपसे पढ़े और पढ़ते भी हैं। थैंक यू सो मच सर, आप ग्रेट हैं। आईएएस लाइब्रेरी कौन सी है भाई, बताओ तो सही। सर मैंने भी बीटेक की है ईसीई में, पर इतने मार्क्स का भी नहीं आए जितने क्वेश्चन में। अच्छा, आप में से कौन कौन बीटेक वाले हैं? आप में से कर लोगे वैसा टाइप, एवरेज वेट वाला, एवरेज मार्क्स वाला, एवरेज उम्र वाला, एवरेज प्राइस वाला, है ना, सब चीज मैंने कराई। एवरेज प्राइस वाला सवाल लो, एवरेज वेट वाला लो, एवरेज उम्र वाला लो, एवरेज जो है मेरे दोस्तों मार्क्स वाला सवाल करो आप, अलग अलग लैंग्वेज पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे, 2 सवालों करेंगे, क्लास समाप्त करेंगे। फिर सवाल नंबर 9, ये बताओ बेटा, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। सर मैं बीए वाला हूं। अच्छा, हमने तो बीएससी की है, बी एंड आईटीआई। बी वाला भी काफी है। लर्न, आ जाओ। सर मुझे एनआईटी मिल रहा था बट मैंने छोड़ दिया बिकॉज सीएस चाहिए थी, सलोनी चौहान। तो फिर अभी क्या कर रही हैं आप? आईटीआई पास आउट भी काफी, बीए वाले भी काफी बच्चे हैं यार, बीए बीएससी वाले भी। 12th पास भी हैं यार, इतने सारे बच्चे 12th पास भी हैं। चलो कोई बात नहीं, चलिए जल्दी से करेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप है, इस टाइप पर मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, ये भी काफी फेमस है, काफी फेमस है ये। 12 संख्याओं का एवरेज 64 है, एवरेज ऑफ 12 नंबर 64। इफ 14 is subtracted from the each of first 5 number and 12 is added each of in the next 7 numbers, what will be the new average? हमारे पास 12 संख्याएं रखी हुई हैं, कितनी? 12। हमारे पास 12 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है मेरे प्यारे भाई? 64। बोला पहले 5 नंबर्स में, पहले 5 नंबर में हर एक में से 14 घटाया जाता है, पहले 5 नंबर में से हर एक नंबर में 14 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और अगले 7 नंबर हैं, अगले 7 नंबर में हर एक में 12 ऐड किया जाता है, 12 ऐड किया जाता है। तो पूछा नया एवरेज स्कोर क्या होगा? तो हमारे पास 12 संख्या जिनका एवरेज स्कोर 64 है, पहली 5 संख्याओं में से हर एक में 14 घटाया जाता है, यानी कि चेंज किया मैंने बेटा कि हर एक संख्या को 14 14 घटाया, फिर अगली 7 संख्याओं में हर एक में 12 ऐड किया जाता है। तो नेट चेंज कितना है? नेट चेंज कितना है? डाटा बहुत आसान है, 5 7 12 रेशियो ले लीजिए आप मेरे प्यारे भाई। यहां तो वेटेड एवरेज से हो जाएगा। अगर 5 संख्याओं को 14 14 घटा दोगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 14 पंजे 70। 7 संख्याओं को 12 12 बढ़ाओगे तो टोटल कितना बढ़ेगा? 84। 12 सत्ते 84 में से मेरे दोस्तों 70 घटाएंगे तो 14 है। कितनी संख्या है? 12। 14 बटे 12, 14 बटे 12 का मतलब आ जाएगी 7 बटे 6, यानी कि अप्रोक्स 1.16 के आसपास आएगा, 1.16 के आसपास। यानी कि आपका स्कोर, एवरेज स्कोर पहले से 1.16 बढ़ जाएगा, आपका एवरेज स्कोर पहले से 1.16 बढ़ जाएगा। तो अगर पहले एवरेज स्कोर 64 था, पूछा नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज जो है 1.16 बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज होगा 65.16 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी, 65.16 के आसपास आपका नया एवरेज स्कोर होगा। बात खत्म, इस सवाल में कोई भी दम नहीं है। कुल चेंज निकालो, कुल चेंज है 1.16 का, तो नया एवरेज 1.16 बढ़ जाएगा।
एक और सवाल करेंगे मेरे भाई यहां पर, जो कि सवाल नंबर 10 है। ये बताओ बेटा, 10। करो। एन संख्याओं का एवरेज 58 है। अब इस सवाल में तो यह भी नहीं बताया गया कि संख्याएं कितनी। एन संख्याओं का एवरेज 58 है। कितना एवरेज है बेटा? 58। इफ ईच ऑफ 65% ऑफ नंबर इज इंक्रीज बाई 16, 65% नंबर्स में से हर एक नंबर को 16 इंक्रीज किया जाता है, एंड ईच ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, और बाकी नंबर को नॉट डिक्रीज किया जाता है। नया एवरेज क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल भाई। हमें नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, आई डोंट नो। सवाल में यह बोला है 65% नंबर्स में से हर एक को 16 बढ़ाया जाता है। 65% कितना होता है? 5%, 1/20, 65% 13/20 बटे 20 आ रहा है। तो भैया बटे 20 आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि माना टोटल 20 संख्याएं, मान लिया टोटल 20 संख्याएं। अगर मैं 20 का 65% निकालूंगा तो कितना आएगा? 13। अगर मैं 20 का 65% निकालूंगा तो 13। तो 13 संख्याओं में से 30 नंबर में से हर एक को 16 ऐड किया जाता है, हर एक को 16 बढ़ाया जाता है। तो बची 7 संख्याएं। बची कितनी संख्याएं? 7। 13 7 20 हो गया ना। टोटल मैंने 20 माना है, तो 20 में से 13 ये होगी, बची 7 संख्या। बची संख्याओं में से हर एक में से 9 घटाया जाता है, 9 घटाया जाता है हर एक में। तो नेट चेंज कितना आएगा मेरे भाई? नेट चेंज कितना आएगा? डाटा बहुत आसान है। 13 संख्याओं को 16 16 बढ़ाओगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 16 गुणा 13 208। 7 संख्याओं को 9 9 घटाओगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 7 राम 63। घटाइए मेरे प्यारे भी, कितना आएगा? 145। 145 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 13 7 20। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 7 और 0.25, 7.25 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि आपका जो स्कोर है 7.25 बढ़ जाएगा। आपका जो स्कोर है मेरे प्यारे भाई वो 7.25 बढ़ जाएगा। अगर पहले एवरेज स्कोर 58 था, पहले एवरेज स्कोर 58 था, तो अब 7.25 आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो अब आपका स्कोर हो जाएगा 58 और 7 65, 65.25। सी ऑप्शन। नया एवरेज स्कोर 65.25 होगा। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल बिल्कुल सीधे हाथों लेंगे पेपर में और तुरंत करेंगे। आगे आइए, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 11। ये बताओ बच्चों, एवरेज हाइट वाला अगला टाइप है, अगली लैंग्वेज है एवरेज टाइप। तो सेम वही है, डेविएशन बेस्ड। हाँ जी, अगर एवरेज हाइट वाला सवाल इस तरीके से है, काफी कैलकुलेटिव है। अगर आप इसको डेविएशन से करोगे तो ही जल्दी होगा। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:15 है। तो एक क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:15 दिया है। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो 4:15 है। अगर रेशियो ना दिया होता तो हम कैलकुलेट कर लेते। ठीक है जी। द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इज 161.2 सेंटीमीटर। बॉयज की जो एवरेज हाइट है 161.2 सेंटीमीटर है उस क्लास में, और गर्ल्स की जो एवरेज हाइट है उस क्लास में 154.5 सेंटीमीटर। गर्ल्स की हाइट थोड़ी कम होती है भैया। आपसे पूछा है, सॉरी सभी उल्टा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। बॉयज की एवरेज हाइट 161.2 सेंटीमीटर है सवाल के अनुसार। सभी स्टूडेंट की एवरेज हाइट 154.5 है, सभी स्टूडेंट की, यानी कि सारों की मिलाकर, सारे बॉयज प्लस गर्ल्स की मिलाकर जो एवरेज हाइट है वो 154.5 सेंटीमीटर, 154.5। पूछा लड़कियों की औसत हाइट क्या है, गर्ल्स की एवरेज हाइट क्या है, आपसे पूछा है, बताइए। आंसर अप्रोक्स बताना है, यानी कि ये क्वेश्चन रिवर्स डेविएशन का हो गया। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:15 है, बॉयज की एवरेज हाइट 161.2 है, सभी स्टूडेंट की, सारे बॉयज गर्ल्स की मिलाकर 154.5 है। गर्ल्स की क्या होगी मेरे भाई? आपको मैंने सिखाया ऐसे सवालों को कैसे करना है। अगर सभी स्टूडेंट की, सारे की मिलाकर एवरेज हाइट 154.5 है,
तो मैं 154.5 पे बैलेंस करूंगा डेविएशन। आपको पता है हमें एवरेज दिया हुआ है, सारे ग्रुप का एवरेज दिया हुआ है पूरी क्लास का, तो 154.5 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। अगर पूरी क्लास की एवरेज हाइट 154.5 है तो बॉयज की भी 154.5 होनी चाहिए और गर्ल्स की भी 154.5 ही हाइट होनी चाहिए। लेकिन बॉयज की हाइट 161.2 है, 154.5 से कितना ज्यादा है? तो 12 में से 5 गया 7 और ये 60 में 4 गया 6, 6.7 ज्यादा है, 6.7। तो 4 लड़कों की हाइट यहां पे 6.7 ज्यादा हो रही है, 4 लड़कों की एवरेज हाइट। तो बैलेंस करने के लिए 4 इंटू 6.7 कम करना पड़ेगा। कितनी गर्ल्स है मेरे दोस्तों? ये 15 गर्ल्स है बटे 15। आप बोलोगे हाँ सर बताओ कितना आ जाएगा? 4 की 6.7 में गुणा करेंगे तो आएगा 24 और 2.8 यानी कि 26.8 और डिवाइडेड बाई होगा जी 15। तो 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और इसके बाद भी आपके यहां से 11 बच जाएगा, 11 बच जाएगा। 118 हो गया तो 15 अट्ठे 120, ये लगभग 1.2 चला जाएगा, 1.2 अप्रोक्स चला जाएगा। तो जब मैं इसको हटाऊंगा तो आएगा लगभग 152.5 के आसपास। ठीक है जी, 24 और 2.8 तो 26.8 आ गया। तो 15 एकम 15 और 11, 15 अट्ठे 120 माइनस करूंगा, सॉरी 1.8 आएगा ना, सॉरी 1.8 आएगा। तो 15 में से 8 गया 7 और ये बचेगा मेरे दोस्तों आपका 2 ही कम 3 बचेगा 2, 152.7 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब बिल्कुल सही मैच हो रहा है, 152.7। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए इस सवाल में कुछ ऑप्शन तो इतने फर्जी सेट है कि आप देखते ही हटा सकते हो। आप एक बात बताओ, ये आपने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है। एक बात ध्यान सुनना मेरे भाई, पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट 154.5, पूरे ग्रुप की, सारे बॉयज गर्ल्स की मिलाकर। बॉयज की 161.2, बॉयज की जो हाइट है एवरेज से ज्यादा है, 154.5 से ज्यादा है, तो गर्ल्स की हाइट तो एवरेज से कम होगा। ये जो वैल्यू है हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। अगर ये एवरेज से ज्यादा है, 154.5 एवरेज से कम होगा, तो गर्ल्स की हाइट 154.5 से कम ही आनी थी। ये दोनों तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। इन दोनों में आपको थोड़ी सी मेहनत करके देखना पड़ा केवल। आगे आइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 12 और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। लास्ट बताओ बच्चों, रिवर्स डेविएशन का एक और। 60 बच्चे हैं भैया, 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 38। 60 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना है? 38। पहले 22 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 36 है, लास्ट के 32, पिछले जो 32 स्टूडेंट है उनका एवरेज स्कोर 32 है। बाकी स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या है? पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है 38, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 38 है। एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, 60 में से पहले 22 का एवरेज स्कोर 36 है, बाद के 32 का एवरेज स्कोर 32 है। तो भी बाकी कितने बचे? 32 और 22 तो 54 हो गया, 32 और 22 54 हो गया, तो बचे 6 स्टूडेंट। इन 6 स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या है, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई, बताइए। आप यहां पे डेविएशन रिवर्स डेविएशन आपको लगाना पड़ेगा। आप रेशियो भी ले सकते, 2 से कट जाएगा, 11 बार 3 बार 16 बार, 11 रेशियो 3 रेशियो 16 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ, अगर पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 38 है तो 38 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। 38 से कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 36 2 कम है, तो 11 दूनी 22 हो रहा है, माइनस का 22 मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 22। ये 38 से कंपेयर करेंगे तो 32 कितना कम है? 6 कम है, 16 छिकम 96, 96, 16 छिकम 96, तो ये माइनस का 22 आ रहा है, ये माइनस का 96 आ रहा है। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 118, माइनस का 118। तो बैलेंस करने के लिए 118 ज्यादा करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको 118 ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो नेट डेविएशन 0 आएगा। माइनस का 96 और माइनस का 22,
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो -118 ये +118 हो गया भैया, नेट डेविएशन 0। लेकिन ये स्टूडेंट कितने, 3, तो 3 से 118 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 3 तिया 9 और 2, 3 नाम 27, 39.33 के आसपास आएगा। ये डेविएशन आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों इन 3 स्टूडेंट का जो भी एवरेज होगा वो 39.33 ज्यादा होगा। अगर पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 38 है तो इन 3 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है 39.33 ज्यादा होगा। 38 में 39.33 जोड़ेंगे 77.33, तो पूरी बाकी स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर होगा वो 77.33 होगा। तो अगर आपको एवरेज दिया होता है, कुछ नया नहीं करना होता, हमें नेट डेविएशन को 0 करना होता है, केवल बैलेंस करना होता है, बैलेंस। ठीक है जी। तो ये मेरे दोस्तों मैंने आपको 12 क्वेश्चंस तो इस शीट के करा दिए हैं और पहली शीट हमने पूरी खत्म कर दी है मेरे भाई। ठीक है जी। चलिए, तो आज की कहानी हम इस यहीं पे छोड़ते हैं, एवरेज, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम